प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो फालिया सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों की को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखो मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हो रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर चल पड़ा। वह दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया और उसे दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूं। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों पर जूते पहना दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम खोया हुआ लड़का का दाखला सुन चुके हैं। संपूर्ण पाठ पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैंने इस पाठ का एक छोटा सा अंश ही लिया है। जब वह लड़का, छोटा लड़का अपने पिता के पास लौट जाता है, पश्चाताप की वजह से नहीं, सुसमाचार स्पष्ट रूप से यह बात का जिक्र करती है कि वह भूखा था, पेट की आग के वजह से वह फिर से अपने पिता के पास जाता है। और आप देखिए पिता की प्रतिक्रिया। उस पुत्र के नजर में पिता मर चुका था। कारण यहूदी लोगों के नियम के अनुसार पिता यदि जीवित था, उस समय पिता के संपत्ति पर अपना हक जताना, अपनी संपत्ति का भाग उससे मांग लेना पाप था। और इसका यह था कि उस पुत्र की नजर में पिता मर चुका था। इसके बावजूद देखिए वह पिता उसे कैसा स्वीकारता है। पिता केवल उसे क्षमा ही नहीं करता, बल्कि फिर से उसे पुत्र का दर्जा देता है। उसे अंगूठी पहनाता है। अंगूठी जो है अधिकार का चिन्ह है। वह फिर से उस घर का अधिकारी है। उसने आधी संपत्ति तो उड़ा ली, इसके बावजूद जूता देता है। उस समय गुलाम या नौकर जूता नहीं पहनते थे, केवल घर का सदस्य जूता पहनता था। और देखिए क्या नवीन कपड़ा भी देता है, नया कपड़ा, यानी कि वो चुना हुआ व्यक्ति है। प्रकटीकरण की पुस्तक में जो चुने हुए थे, यीशु की जो प्रजा थे, जिन्होंने सब कुछ भोगा, यीशु के लिए दुख भोगा, वह इस नवीन वस्त्र को धारण करते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ ऐसा ही पाप स्वीकार संस्कार में हम अनुभव करते हैं। हम कितने ही बड़े पापी हो, हमारा पिता ईश्वर हमेशा हमारी प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए वो रुके हैं कि हम उनके पास आए, उनके करुणामय प्रेम का अनुभव ले, पश्चाताप करके आए। वह फिर से हमें उसके पुत्र होने का एहसास दिलाता है पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा। और इसीलिए हम प्रायश्चित काल में हैं और इस संस्कार का हम लाभ लें। केवल शब्दों द्वारा नहीं, संपूर्ण हृदय से हम पश्चाताप करें और एक अच्छा पाप स्वीकार करें। आमीन।